नमस्कार भाइयों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये देखिए हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, जो भी आप इसको कहिए। आपका मुख्य इंटेंशन इसको है समझना, ठीक है। ये आपको पता होगा, आपको दिख रहा होगा कि एशिया महाद्वीप मैंने खोल रखा है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में आपको ये ऊपर वाला रीजन मैं जूम करूं तो ये ऊपर वाला जो है रसिया वाला जो रीजन है इसको कहते हैं नॉर्दर्न एशिया, ठीक है, उत्तरी एशिया, ठीक है। कजाकिस्तान वाला जो रीजन है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला होता है मध्य एशिया, ठीक है। ये मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये जापान वाला रीजन जो है, और चाइना और इधर वाला रीजन जो है ईस्ट एशिया के अंतर्गत आता है। भारत का ये रीजन जो आप देख रहे होंगे, भारत और इसके बाद ये आपका ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला रीजन या ईरान तक की सारी जो रीजन होती है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशिया, ठीक है। श्रीलंका, मालदीव सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये वाला रीजन आप जो देख रहे होंगे इसको बोलते हैं आपका मध्य एशिया। ये यहाँ तक तुर्की तक इसको लेकर के तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की का इधर वाला रीजन, आधा रीजन जो अंकारा है यूरोप में पड़ता है, आधा रीजन जो इस्तांबुल शहर है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, तुर्की आपका, सीरिया, उसके बाद ये आपका इराक, इधर जॉर्डन, इधर सऊदी अरबिया, यमन, ओमान और यूएई, ये है आपका कतर, यहाँ पर भी बहरीन है, और ये आपको जूम करेंगे तो एक देश है आपका कुवैत। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेरा ये इंटेंशन है कि मैं आपको ये वेस्टर्न एशिया वाला रीजन आज आपको कवर करवा दूं। ध्यान रहे कि ईरान जो है ये दक्षिण एशिया में आता है, जबकि वेस्टर्न एशिया में तुर्की, इराक, सीरिया, जॉर्डन ये सब आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, ये वाला आपका इजराइल, ठीक है, जॉर्डन, यमन, यहाँ पर देखिए यमन है, ये ओमान है, सऊदी अरबिया है, ये यूएई है, उसके बाद ये कतर है, बहरीन है, कुवैत है। आपको ये पता होगा कि ईरान का यह इधर वाला रीजन जो आप यहाँ पर देखेंगे, आप जूम करेंगे तो यहाँ पर चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान जो है, ये वाला रीजन जो है पाकिस्तान का, गवादर मैगोल सिटी यहाँ पर बलूचिस्तान से होते हुए आ रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये इधर वाला ईरान में चाबहार पोर्ट से होते हुए, शहीद बेहस्ती पोर्ट से यहाँ पर होते हुए रेल मार्गों के द्वारा अफगानिस्तान होते हुए मिडिल ईस्ट तक पहुंच सुनिश्चित करना भारत का लक्ष्य है। लेकिन यहाँ मेन अंडर में चाइना इंटर कर गया है, जिस कारण ईरान को बहला फुसला करके जो है भारत में, अभी आपको पता होगा कि एक जो गैस की बारे में खोज किया था, ये सन 2002-3 के आसपास की बात है। भारत ने बहुत पहले एक स्थान पर उसको शेख जर्राह वाला, शायद जर्राह नाम करके है, यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गैस पाइपलाइन की स्थिति बन रही थी, जिसमें दोनों मिलकर के वो एक्सट्रैक्शन करने वाले थे, लेकिन ईरान ने चालबाजी करके जो है वहाँ पे भारत को बाहर कर दिया, इसलिए भारत में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि मैं आज इस टॉपिक से भटक रहा था, इसलिए मैं आपको इसके लिए अलग एक सेशन प्रॉपर बना करके लाऊंगा, तो आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या इंटेंशन था जो यहाँ से भारत को बाहर निकाला गया, और ईरान भारत के साथ भविष्य के संबंध किस प्रकार से प्रांगण होंगे। ईरान की और भारत की स्थिति आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने ईरान पर काटसा एक्ट लगाया, जिस कारण भारत इससे तेल परचेज नहीं कर पा रहा है, और ये सऊदी अरबिया अन्य रीजन से तेल परचेज कर रहा है। तो दोनों के संबंध में दिक्कतें उत्पन्न होने वाली हैं, और हो भी रही हैं, क्योंकि तेल भारत ने न बंद कर दिया है चाइना से, तो सॉरी ईरान से, और चाइना यहाँ से तेल वगैरह सारी चीज़ें खरीद रहा है, जबकि चाइना अपने पॉकेट में जो पैसा उनके पास है अधिक से अधिक वो जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं, पॉकेट मनी के माध्यम से यहाँ की डिप्लोमेटिक को प्रभावित कर रहे हैं, और भारत को जगह जगह से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब दक्षिण एशिया में या एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की क्या भूमिका होती है, ये देखने का विषय है। हालांकि मैं इस रीजन को बता रहा था तो यहाँ के जियो पॉलिटिक्स को बताने का थोड़ा बहुत मैं आपको इंटरलिंकिंग करने का प्रयास किया। मेरा इंटेंशन यहाँ पर मैपिंग करना है। तो ये आप कुवैत वाला रीजन देख रहे हैं, ये पर्सियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ पर सबसे अधिक तेल और गैस के भंडारण है, और यहीं से अधिक जो जितने भी यहाँ के कार्गो शिप वगैरह होते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। सबसे बिजी मार्ग है, सबसे इम्पोर्टेंट मिड पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद ये आपका
होर्मुज जल संधि है, ठीक है। यहाँ पर होर्मुज जल संधि, यहाँ पर जूम करेंगे, ये होर्मुज जल संधि है। उसके बाद ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है। उसके बाद यहाँ ये है अदन की खाड़ी, ये है रेड सी, इसको बोलते हैं आपको बाब अल मंडब की जल संधि। ये आपका जो होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन होगा, जिसमें जिबूती, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया आदि आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वेस्टर्न एशिया के बारे में, ठीक है। देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा है। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? चलिए कमेंट बताइएगा। जॉर्डन की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बगदाद है। सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद। यमन की राजधानी है साना। ओमान की राजधानी आपका है मस्कट। और एक सेकंड रुकिए, सीरिया की राजधानी आपको क्या है? यहाँ पर एक होगा, आपको बता देते हैं, ये है दमास्कस, ठीक है। दमिश्क किसको बोलते हैं? सीरिया की राजधानी यहाँ पर है, ठीक है। लेबनान की राजधानी आपके बेरूत है। इजराइल की राजधानी आपको पता होगा जेरूसलम, ठीक है। लेकिन भारत इसको तेल अवीव मानता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो मैं कल अलग से एक वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, उसमें जो है मैं कल नॉर्दर्न एशिया और मिडिल एशिया के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। तो बस नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।